90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और इस समय मैं हूं देहरादून में और यहां मुलाकात कर रहा हूं डॉक्टर आरपी कुकसाल जी से। आप कृषि एवं उद्यान विशेषज्ञ हैं सर। रेडियो ऋषिकेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। सर, इस समय किचन गार्डनिंग, हाँ, घर के पास छोटी सी खेती जिसमें हम रोजमर्रा की सब्जियां हम उगाते हैं, पौष्टिकता के लिहाज से कितनी जरूरी है किचन गार्डनिंग? बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडे जी आपने कि आज के परिप्रेक्ष्य में आदमी बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है और बिना सब्जी के हमारा आहार पूरा नहीं होता। सब्जी की एक बड़ी महत्ता है, इसमें कई अच्छाइयाँ हैं। एक तो कम से कम समय में और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन सब्जियां दे देती हैं। जैसे आपने अगर फ्रांसबीन बोया तो बोने के वो आपके 50 से 60 दिन में तैयार हो जाएगी। इसी तरह से बंद गोभी, फूल गोभी अगर आप लगाएंगे तो रोपण के 60 से 70 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से अन्य सब्जियां, मतलब कहने का अभिप्राय है कि वो अनाजिक फसलों से बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती हैं। दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी सब्जियां हम मार्केट में जाते हैं लेते हैं, सभी लोग जो इसमें हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जिनको इनकी जानकारी है वो हमेशा जब बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो चमकीले बैंगन नहीं लेंगे, वो ऐसे बैंगन लेंगे कि जिसमें कीड़े ने छेद किया हो या जो भी सब्जी हो थोड़ा बहुत कीड़े ने खाया हो। तो उनका कहने का अभिप्राय ये रहता है कि इस सब्जी को कीड़े ने खाया है, इसके माने ये इतना जहरीला नहीं है। तो उतना उनका कहने होता है कि साहब उतना पोर्शन हम हटा देंगे, बाकी हम खा लेंगे, कम से कम स्वास्थ्य तो हमारा ठीक रहेगा। क्योंकि सब्जियां आजकल आप देखेंगे तो कई तरह के उनमें कलरों का कर देते हैं। फिर उनके उत्पादन में जो है जितने भी हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो सारे के सारे जो है उसके अवशेष जो है वो सब्जियों में आ जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम किचन गार्डनिंग करें। हम ये प्रयास करें, चाहे हमारी छोटी सी जगह हो, चाहे हमारी छत हो, उस पर हम सब्जियों का अपना किचन गार्डन में उत्पादन करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, हमारे समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपको जानकारी होनी आवश्यक होती हैं कि भाई हम कौन सा बीज बोएं। पहले सबसे पहले देखिए किस समय पे कौन सी चीज़ें बोएं। सब्जियां मुख्य रूप से जो है दो ही मौसम, 2, 3 या 4 मौसम में बोते हैं। वैसे कुछ सब्जियां जैसी होती हैं जो हम साल भर बो सकते हैं, जैसे भिंडी है, आप गर्मियों में उसको, गर्मी बरसात दोनों टाइम पे होती है। तो अगर आप किचन गार्डन में भिंडी का अगर बोना चाहते हैं तो हर 15-20 दिन के बाद, फरवरी से, देहरादून वाली क्लाइमेट में, क्योंकि सब्जियों पर तापमान का एक निश्चित असर पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो आपको अप्रैल मई से पहले भिंडी जमेगी नहीं। तो मैदानी क्षेत्रों में अगर आप किचन गार्डन आपका है तो आप जो है उसकी बुआई जो है फरवरी से करना शुरू कर दें और हर 15-15-20 दिन पर 2-2 लाइन डालते रहें। इसी तरह से आप टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, इनकी भी जो है रोपण कर सकते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखने में आया कि देहरादून या आसपास के इलाके में जैसे ही बैंगन लगने शुरू होते हैं वो पेड़ अचानक मुरझा जा रहा है, या टमाटर लगने शुरू हो रहे हैं वो अचानक मुरझा जा रहे हैं, या इस तरह से जो है शिमला मिर्च में हो रहा, मिर्च में हो रहा। तो एक क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण, क्योंकि अब देहरादून के आसपास की जो क्लाइमेट है वो भी उतनी ठंडी रह नहीं गई है, तो मेरा अनुरोध ये होगा कि अगर आप टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च की खेती देहरादून के किचन गार्डन में करना चाहते हैं तो वो ये फरवरी मार्च में ना लगाएं, जुलाई के बाद लगाना शुरू करें। तो आपके वो अक्टूबर नवंबर तक आपको जो है वो अच्छा उत्पादन देगी। क्योंकि इधर अगर आप लगाएंगे तो इस गर्मी में जो है अचानक जो गर्मी बढ़ती है या उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो उसमें उकटा रोग आ जाता है और आपकी सारी फसल जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप ये सारी सब्जियों का वो प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी में चौलाई की खेती कर सकते, चौलाई आप बोएं किचन गार्डन में, वो बहुत न्यूट्रिटिव भी है। और क्योंकि हरी सब्जियां जो है गर्मियों में मिल नहीं पाती, तो उसका विकल्प जो है चौलाई बहुत अच्छा, उसमें हरी पत्ते की सब्जियां हैं, उसको आप इसको बो सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप जो है जाड़ों की, जब बरसात के बाद की बात जो है, फ्रेंच बीन आप बोल सकते हैं, फ्रांसबीन। फ्रांसबीन भी आप गर्मियों में ना बोएं, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रांसबीन का पौधा हो जाएगा लेकिन जैसे ही उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे तो वो पौधा जो है वो ख़त्म होने लग जाता है, उसमें फल नहीं सेट हो पाएंगे, इतनी गर्मी पड़ जा रही है।
तो बरसात के बाद आप फ्रासबीन बो सकते हैं। फिर उधर सितंबर अक्टूबर के बाद जो है आप ये बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इस तरह की सब्जियां जो हैं आप कर सकते हैं। गाजर कर सकते हैं। धनिया अब आजकल हाइब्रिड बीज आ गया है, वो वर्ष भर आप धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। मूली आप वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान हमें रखना पड़ता है। अब जैसे मूली है, मूली में किस्मों पे वो होता है। अगर जैसे गर्मी में अगर आप करेंगे तो ये पूसा रश्मि उसकी बुआई करेंगे, जाड़ों में करेंगे तो जापानीज लॉन्ग वाइट का करेंगे या हिमानी का करेंगे, तो आप जाति विशेष का भी इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आप उसमें खेती करें, और खेती में जो है प्रयास ये करें कि जो भी आपका कचरा घर के अंदर है उसको 2 डब्बों में कर लें, एक जैविक एक अजैविक। तो जो उस तरह से जो जैविक कचरा है, जैसे अपना सब्जी के छिलके हैं या पत्ते हैं या अन्य और भी कोई फलों के वो छिलके हैं, फल सड़ गए हैं, है ना, तो इन सबको जो है आप एक डब्बे में रखें, और जो अजैविक है जिनको पॉलीथीन वगैरह उसको दूसरे उसमें रखें। तो जो जैविक जो आपका कचरा है उसमें एक डिकम्पोजर आता है, 20 रुपए की शीशी आती है, आप एक ढक्कन उसमें डाल के बंद कर लेंगे तो सारा सड़ जाएगा। तो उस खाद का प्रयोग करें। उसके बाद कोई भी आप रासायनिक खाद का प्रयोग न करें और रासायनिक दवाओं का प्रयोग न करें। इसमें कई तरह के कीड़े और बीमारी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसके लिए आप प्रयास ये करें कि कीड़े जो हैं वो कई तरह के होते हैं। आजकल अमूमन आप देखेंगे कि चाहे वो कोई भी सब्जी हो या फूलों पे, वो सफ़ेद सफ़ेद से रोए जैसे कीड़े चिपके रहते हैं, बारीक बारीक चूसक कीट होते हैं। ये कुछ एफिड्स होते हैं, कुछ आपके जैसिड्स हुए, और भी कई तरह के कीड़े हैं। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि साहब इसमें कीड़ा लग रहा है या इसमें बीमारी आ रही है, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि एक हाथ में एक पॉलीथीन बैग ले लें। जहाँ जहाँ भी इस तरह का दिखता है आपको, कहीं कीड़े ने अंडे दे रखे हैं या कहीं बीमारी लग रखी है, तो आप उनको धीरे से उस पेड़ से हटा करके और पॉलीथीन बैग में रख दें। ठीक है, इसी तरह से आपने एक राउंड मारा और सारे जितने रोगग्रस्त या कीड़े से ग्रसित हैं उनको इकट्ठा करके रख दिया। क्योंकि अगर आपने तोड़ के यूं फेंक दिया तो पता लगा फिर वो दूसरे पेड़ में चला गया, और बाद में उसको उलट कर किसी गड्ढे में उसको दबा दें। उसके बाद आजकल आप लोग सुनते होंगे कि साहब की जैविक प्रोड्यूस, जैविक प्रोड्यूस। तो जैविक उत्पादन जो है सीधा सीधा फंडा है, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से जो खेती की जाती है वो जैविक खेती भी है। उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। मतलब उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जो भी आपके पास हैं, चाहे खाद है या उन्हीं पेड़ों की दवा बनाना हुआ, जो भी है, तो वो जो है वो प्राकृतिक खेती में हमारे आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर गौमूत्र कहीं मिल जाए, वैसे मार्केट में मिल जाता है, या वैसे अगर आपके आस पड़ोस में कोई गाय हो, तो आप कांच की शीशी में गौमूत्र उसका इकट्ठा कर लें, और उस शीशी को जो है बाहर धूप में रख दें सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में 8-10 दिन तक रखिएगा। तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं कि वो एकदम दवा का काम करेगा। और उसके बाद 1 गिलास आप नत्रजन वो गौमूत्र लें, उसमें 6 गिलास आप पानी मिला दें, और उसका जो है छिड़काव लगातार करते रहेंगे फसलों पर, चाहे कीड़े लगें या ना लगें। उससे क्या होगा, एक तो आपकी फसल को न्यूट्रिशन मिलेगा, पत्तों से नत्रजन वगैरह जो भी उसमें गौमूत्र में काफ़ी जो है मात्रा में न्यूट्रिशन भी होता है, और दूसरा वो कीड़े भगाने के काम आएगा। तो एक तो काम ये कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर में जो दही है, दही वाला नहीं, प्लास्टिक थैली वाली नहीं, मतलब जो दूध से आपने दही जमाई हो, आपने देखा होगा दही में, आप जो थैली में दही आती है, अगर आप उस दही का जामन जो दूध आपके उपलब्ध है उसको डालेंगे तो दही आपकी जमेगी नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको हम दही नहीं मानते, जो थैली वाली दही है। जो दही घर में जमाई है उसको जो है मट्ठा बना लें पानी मिला करके, और उसको 8-10 दिन तक खूब सड़ा लें, किसी बर्तन में ढक्कन के रख दें। और उसके बाद उस मट्ठे को भी इस तरह से कि 1 गिलास मट्ठा, और उसमें जो है 6 गिलास पानी मिला करके, उनका भी जब भी बीमारी वगैरह कुछ ऐसा दिखता है तो उसका छिड़काव करने से भी जो है वो काफ़ी बीमारियाँ और कीड़े कम हो जाएंगे। तीसरा विकल्प हमारे पास ये आजकल जो है नीम आधारित दवाएं आ रही हैं। तो उसकी 1 चम्मच दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके, और उसका भी आप लोग जो है वो छिड़काव करा सकते हैं। कीड़ों में, कीड़ों की 4 अवस्थाएं होती हैं।
एक प्रौढ़ होता है तितली, जिसको कहते हैं मॉथ, तितली। उसके बाद वो अंडा देते हैं। अंडा देने के बाद वो लार्वा आता है, देखा होगा आपने, वो यूं यूं चलते हैं ज़मीन में, फलों में छेद कर देते हैं, कहीं तने में छेद कर देते हैं, और उसके बाद एक प्यूपा स्टेज होती है, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो हमें थोड़ा इतनी जानकारी होनी चाहिए, अगर हम शुरू से ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर शुरू से ही आप ध्यान दें तो इनसे बचा जा सकता है। कि जैसे कि अगर तितलियां या मौत अगर आपको दिखा देते हैं तो आप मॉस्किटो किसी नेट से या किसी उससे उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कुछ जो है, कुछ तितलियां तो दिन में एक्टिव होती हैं तो उनको तो आप पकड़ सकते हैं, कुछ जो है रात में आते हैं। तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि घर, अगर आपका किचन गार्डन छोटा सा भी है, जो भी है, उसमें एक बल्ब जो है रिफ्लेक्टर वाला लगा दें बाहर, 8 साढ़े 7 से लेकर के, जैसे अंधेरा होता है, और 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके नीचे एक बर्तन में कोई इंसेक्टिसाइड डाल दें, या कुछ नहीं है तो आप पानी, मिट्टी, तेल जो भी है उसमें डाल दें। तो जो तितलियां होंगी या जो कीड़े होंगे वो टकराएंगे उससे, रिफ्लेक्टर से, और वो गिर जाएंगे उसमें। तो उस तरह से भी उसमें नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जैसे अगर आपका छोटा सा ही किचन गार्डन है या एक नाली का किचन गार्डन है, तो येलो स्ट्रिप्स आती हैं बाज़ार में। मतलब उसमें अगर येलो स्ट्रिप मिल जाए बाज़ार में तो उसको ले लीजिए। अगर नहीं भी मिल पाती हैं तो आप किसी, ये जो कार्ड शीट होती है उसमें पीला रंग, जो पीला कार्ड शीट होती है उसमें अगर पीला रंग पोत दें, या कोई टीन सीड है आपके पास 6x10 या इस तरह का, और पीला रंग पोतने के बाद आप उस पर कोई स्टिकी चीज़ लगा दें, कोई ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें, और उसको जो है हर 5-5 मीटर पे उसको ज़मीन से, मतलब जितनी आपकी फसल की ऊंचाई है उतनी ऊंचाई पे आप उसको स्टैंड कर लीजिए। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी ये थ्रिप्स हैं, ये जो चूसक कीट हैं, सारे चिपक जाएंगे उस पर, तो आपके पौधों पे कम लगेंगे। तो इस तरह से कई उपाय आप कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप सब्जियों का समय पर बोना करेंगे, उन पर कंपोस्टिंग सीज सही करेंगे, उनका कीट और बीमारी से नियंत्रण रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। अपार्टमेंट्स में जगह की कमी होती है, ज़मीन नहीं होती है, क्या गमलों में भी किचन गार्डनिंग की जा सकती है? निश्चित रूप से आजकल तो कई हैंगिंग बास्केट मिलती हैं, या आपके पास अगर छत भी नहीं है, पहले तो छत में कर सकते हैं, और उसके लिए आजकल जो है इस तरह के डिवाइसेस हैं। आपकी अगर टेरेसी है तो आप हैंगिंग बास्केट करके कर सकते हैं। आप उसमें इस वक्त टेरेसिंग वाली में तो उत्तराखंड सरकार इसमें विशेष ध्यान दे रही है, और जो भी किचन गार्डनिंग या छत पे जो रूफ गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष उसमें योजना है। और उसके लिए थोड़ा सा ये है कि आपको और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि पौधे जो आप लगाएंगे छोटे से पॉट पर लगाएंगे तो आपको उसी हिसाब से उसमें कंपोस्टिंग डालनी पड़ेगी, उसी हिसाब से जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष रूप से। लेकिन वो आसानी से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कि थोड़ा फसलों का चुनाव जो है उसी के अनुसार आपको जो है करना होगा कि कौन सी फसल उसमें हो सकती है। और जैसे आप टमाटर आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक ढंग से सावधानी पूर्वक की जाने वाली चीज़ें हैं। अगर आप को खेती किचन गार्डनिंग करना आता है, आपको सब्जी का उत्पादन लेना आता है, तो आप टमाटर के एक ही पेड़ से 20 से 30 किलोग्राम तक टमाटर ले सकते हैं। उसको सीड की पहले आपको हाइब्रिड सीड का चुनाव करना होगा, तो आपको पहले सीड की बुआई करनी पड़ेगी, पौध लगानी पड़ेगी, फिर जैसे जैसे पौध बढ़ेगी उसको स्टैकिंग के सहारे चलाना पड़ेगा, फिर वो नीचे की पत्तियां हटानी पड़ेंगी, फिर उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि अगर आप जब रुचि लेंगे, आप उसको करते रहेंगे और जानकारों से राय लेते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप टमाटर कर सकते हैं, बैंगन कर सकते हैं, शिमला मिर्च कर सकते हैं। कई इस तरह की सब्जियां जो हैं आप बास्केट पे या टेरेस पे आसानी से आप कर सकते हैं। ये जो गनी बैग्स आते हैं आजकल आटे के, इसके, इनको आप आधा फाड़ लीजिए या पूरा ही भरा रहने दीजिए, उसमें कंपोस्ट वगैरह भर दीजिए, और उसमें आप जो है साइड में छेद करके लौकी, कद्दू की बेल बो दें। अगर आपका एरिया है तो आराम से आपके टेरेस से वो पूरा फैल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको उनकी ट्रेनिंग है, उनकी प्रूनिंग है, वो उसकी जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। अरे बड़ा रुचिकर विषय है, आदमी का जो है इसमें काफ़ी समय जो है अपना लगा सकता है। सर, वो कौन सी सब्जियां हैं जिनको किचन गार्डनिंग में उगाकर हम रक्त की कमी को दूर कर सकते हैं, यानी वो सब्जियां जिनसे आयरन मिलता है? जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनको जो है प्रोटेक्टिव प्रोड्यूस कहते हैं।
मतलब ये आदमी की जो है सुरक्षा करते हैं। जहाँ तक तरह की बातें हैं आयरन वाली, तो चुकंदर में तो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो है गाजर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौलाई मैंने बताई हरी सब्जी के नाम पे जो मैंने कहा, इसमें भी आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में है। पालक है, तो सारी सब्जियों में जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब में आयरन और विटामिन और मिनरल्स जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तो जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, इनमें तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये जितने मिनरल्स हैं, ये सारी जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब आयरन को बढ़ाती हैं। और इसीलिए डॉक्टर भी जो है पालक खाने की सब देते हैं, हरी सब्जी खाने के लिए जो है वो बात करते हैं। और साथ ही सब्जियां और फल, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। आजकल दो शब्द आपने बहुत सुने होंगे, एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाएंगे हम तो कैंसरस सेल्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कई तरह के विकार आ जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट की जब बात होती है तो हमेशा सब्जी पहला नंबर आता है कि जितनी आप सब्जी खाएंगे इसके माने आप उतना एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं, ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो शरीर में हमारे खून में जो खाना हम खाते हैं, जो पचता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो कम हो पाते हैं। दूसरा है डिटॉक्स। शरीर को डिटॉक्स करना माने जो अंदर जो जहर भरा है वो बाहर कैसे निकले। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये सारे फलों और सब्जियों से ही होता है। देहरादून ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं तो उनको तो समय काटने के लिए, अपना समय वो करने के लिए, उनके एक हॉबी के रूप में अगर वो करें तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा हो रहेगा। और मैं तो, मेरे से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी रिटायर्ड लोग जुड़े हुए हैं जो पूछते रहते हैं और अच्छा लगता है मेरे को भी कि उनसे मैं जानकारी शेयर करता हूँ। काफ़ी लोग लाभ लेते हैं और इस तरह से जो है ये करना चाहिए। मुझे लगता है किचन गार्डनिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी हम मुलाकात कर रहे थे उद्यान एवं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी कुकसाल जी से। डॉक्टर आरपी कुकसाल जी ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं किचन गार्डनिंग के संबंध में। आपने हमें बताया है कि किचन गार्डनिंग कैसे की जा सकती है। आप अपने घर के पास सब्जियां उगा सकते हैं और इससे आपको पौष्टिक और शुद्ध सब्जियां मिलेंगी। और डॉक्टर आरपी कुकसाल जी ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।